हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इज़ मैटर अराउंड अस में क्या कहता है कि क्या हमारे चारों ओर मौजूद उपस्थित सभी मैटर में पढ़ी चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में आप लोग कि व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट कैन हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जो कि जिसमें मास है और जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। तो हमारे चारों ओर जो भी मैटर प्रेजेंट है वो सब क्या प्योर मैटर है। तो हमारे अराउंड में आसपास में जितनी भी चीज़ें हम लोगों को अपनी दिख रही हैं चारों तरफ, उसमें से प्योर मैटर की फॉर्म में बहुत कम चीज़ें हैं। अब जैसे एयर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है हम लोगों के चारों ओर, वो है एयर। एयर जो है वो प्योर फॉर्म नहीं है। क्या है, प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं वो मिक्स हैं, इसलिए वो मिक्सचर है। ऐसे ही अगर सॉइल देखें तो सॉइल में भी कई चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं। वाटर इज़ आल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट एंड सोल्यूशन उसमें मिले रहते हैं, गैसेस मिली रहती हैं। यानी हमारे चारों ओर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, खाने पीने की जो भी चीज़ें उस सब में क्या है, मिक्सचर होती है। मिल्क इज़ आल्सो अ मिक्सचर, वो भी मिक्सचर है, प्योर फॉर्म में नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सब चीज़ें जो हैं उसमें मिक्स रहती हैं। तो अब ये देखिए, जो मैटर है, मैटर को हम लोगों ने इस प्रकार से क्लासीफाई करना है कि क्या देखते हैं कि मैटर को हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर रहते हैं। क्या रहते हैं? मिक्सचर। अब ये देखिए, प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड दो चीज़ें होती हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक टाइप के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उन्हें कहते हैं हम लोग एलिमेंट। तो ये है प्योर सब्सटेंस की फॉर्म। और कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आर दो सब्सटेंसेस विच हैव मोर देन टू एलिमेंट, जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। दो डिफरेंट टाइप के आपके एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके केमिकली कंबाइन होते हैं और उसको क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जो कंपाउंड होता है उसकी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। जिससे मिल के कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब एलिमेंट तो आपको समझ गए प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। और जिसमें से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या हैं, ये सब आपके एलिमेंट में आएंगे। गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। क्यों एलिमेंट्स हैं? क्योंकि जो गोल्ड है उसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे, कॉपर के एटम उसमें नहीं मिक्स होंगे। ठीक है। तो इसके बाद आती है आपकी दूसरी चीज़, एलिमेंट के कंपाउंड। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्टों में। वो क्या क्या होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। मेटल्स क्या होते हैं? अभी मेटल्स के बारे में पहले देख लेते हैं। कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। थोड़ा सा कंपाउंड का भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। और उसके बाद फिर जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या होते हैं आपके? 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपके कोलाइडियल सोल्यूशन आएंगे और सस्पेंशन, कोलाइडियल एंड सस्पेंशन। तो देखिए, आज हम लोग जरा इतना पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड वगैरह के विषय में। तो एलिमेंट्स क्लियर है ना? क्या होते हैं एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। एक टाइप के ही उसमें एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एलिमेंट में एक टाइप के ही एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सब। और कंपाउंड्स में 2 और मोर टाइप्स के जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो कंबाइन होंगे केमिकली। कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली कंबाइन होंगे। एंड देयर प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है।
अब जैसे आप देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन होंगी तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगी जिसे क्या कहते हैं, वाटर। और ये दोनों एक फिक्स रेशियो में यानी बाय मास दे इनका एक फिक्स रेशियो रहेगा, उसी में ही कंबाइन करेंगी तो क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। अब वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट है। कैसी होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट होगी। कैसे होगी डिफरेंट, हाइड्रोजन क्या करती है, जलती है, यानी एक इन्फ्लेमेबल गैस है, ये क्या होगी, बर्न हो सकती है। और ऑक्सीजन क्या है, वो जलने में सहयोग करती है। पर वाटर क्या है, इन दोनों से मिलकर जो नया कंपाउंड बनकर तैयार हुआ वाटर, उसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। ये दोनों कैसे हैं, एक जलती है, एक जलने में सहायता करती है। और जो वाटर है वो क्या करता है, वाटर तो न जलता है न जलने में सहायता करता, बल्कि आग को क्या कर देगा, बुझा देगा। और ये क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो था आपका कंपाउंड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं। अब एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स को हम फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और मेटल्स क्या हैं, मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस या दोज एलिमेंट्स विच हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अभी उनका बात करते हैं। और मेन क्या होते हैं, ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। क्या बनाते हैं, कैटायंस। सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन क्या है कि मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, उनकी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और वो कैटायन बना लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एटम फॉर्म करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, मेटल्स। और इनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके क्या क्या हैं, अधिकांश मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं, मेलेबल। मेलेबल क्या होता है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट, यानी मेटल को हम हैमरिंग करके पीट कर एक चद्दर के रूप में बदल सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब अगर उनको हम रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अगर उन्हें किसी दूसरे मेटल से स्ट्रक किया जाए तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। ठीक है, अधिकांश मेटल्स जो हैं कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अधिकांश मेटल को हम लोग थिन वायर के फॉर्म में खींचकर वायर बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मेटल्स क्या होंगे, सभी मेटल्स मेलेबल होते हैं, पर जिंक जो है वो मेलेबल नहीं है, डक्टाइल होता है नेचर में। कैसा होता है जिंक, जिंक इज़ डक्टाइल इन नेचर। ऑल मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर जो लेड है वो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से जो सिल्वर है इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है आपका, बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि जो आपका लेड मेटल है, लेड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का क्या है, वो बैड कंडक्टर है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसी स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या चीज़ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो मेटल्स हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए ज़्यादा से ज़्यादा वजन को सह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोर लोड को वो सह सकते हैं। जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होती है आपकी, आयरन की। आयरन की जो स्टील फॉर्म है, स्टेनलेस स्टील फॉर्म है, उसकी सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इस वजह से हम लोग उसके क्या करते हैं, ब्रिज में और इस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आयरन का यूज़ होता है। किस लिए होता है, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। मेटल्स का जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मेटल्स है हाई डेंसिटी, पर कुछ मेटल्स की कम भी होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम है, लाइट मेटल्स। एक्सेप्शन है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपको कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे, और इन एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं एक्सेप्शन पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जैसे मेटल्स क्या होते हैं आपके सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मैक्सिमम सारे मेटल्स क्या हैं आपके सॉलिड फॉर्म में हैं, पर एक मेटल जो है वो क्या है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है वो मरकरी, मरकरी जिसको कि हम लोग हाइड्रागैरम कहते हैं, Hg से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कैसा मेटल है आपका लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है लिक्विड, यानी कि आप उसको मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। कैसी होती है डेंसिटी मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। जैसे आयरन की डेंसिटी क्या होगी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, मतलब क्या हुआ मीन्स अगर हम आयरन का एक क्यूब बनाएं 1 सेंटीमीटर का क्यूब लें तो उसका मास होगा 7.5 ग्राम। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है कम होती है। मरकरी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम दे कैन बी कट विद ए नाइफ। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं शॉर्ट मेटल्स होते हैं जिनको कि हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं हाई होते हैं। मेटल्स जितने भी हैं अधिकतर मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट जो हैं और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे वो हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस है। और गैलियम, इसके अतिरिक्त कुछ और मेटल्स हैं जिनके कि मेल्टिंग पॉइंट जो तो बहुत कम होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। सोडियम पोटेशियम के क्या होंगे 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। पर गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना रहता है कि उसको अगर हम हाथ में रख लें तो हाथ की हीट से ही मेल्ट कर जाएगा। मेटल्स जनरली सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, पर गोल्ड और कॉपर जो हैं वो अलग कलर के होते हैं। कॉपर आपका ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, एंड गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई।